या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। अब मैं शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन की व्रत कथा करने जा रहा हूँ, जो देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। ये कथा माँ भगवती की महिमा का वर्णन करती है, जो समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करती, पालन करती और संहार करती हैं। जो श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसे पर माँ की असीम कृपा होती है। अब आप सभी श्रद्धा और मनोयोग से इस कथा को सुने। नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। ये देवी दुर्गा का पहला रूप मानी जाती हैं और इनकी पूजा से नवरात्रि का शुभारंभ होता है। माँ शैलपुत्री की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। जब सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देखा, तो उन्हें यह अपमान सहन नहीं हुआ। क्रोधित और आहत होकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और वे समाधि में चले गए। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इस कारण उन्हें शैलपुत्री, शैल इक्वल्स पर्वत, पुत्री इक्वल्स बेटी कहा गया। शैलपुत्री को ही पार्वती, हिमाद्रिनंदिनी और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। ये जन्म उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए लिया था। बचपन से ही शैलपुत्री तपस्विनी थीं। उन्होंने कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार यह कथा पुनर्मिलन और भक्ति का प्रतीक बन जाती है। माँ शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। इनका रूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से मानसिक दृढ़ता, धैर्य और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, नैवेद्य आदि से पूजा करें। ओम शैलपुत्र्य नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती या शैलपुत्री की स्तुति पढ़ें। ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। शैलपुत्री स्तुति। वंदे वांछितलाभाया चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। श्री दुर्गा देवी की जय हो। माँ शैलपुत्री की जय हो। है आज की कथा में महिषासुर के जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा को सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था। उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महेश बोला, हे देव, हे ब्रह्मन, हे प्रभो, भी मैं अमृतत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी यह धारणा छोड़कर हे साधो, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। महेश बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमलयों ने मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोकों चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने लौट गया। राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था, वह महान बलशाली कैसे हो गया था और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था। व्यास जी बोले, हे महाराज, धनु के रंभ और करम्भ नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज,
वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करम्भ ने पवित्र पंचंद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले वटवृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब ये जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचंद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर लिया और उस करम्भ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करम्भ को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केशपाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो, तुम तो बड़े मूर्ख हो, आत्महत्या अत्यंत ही दुसाध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो, मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा। व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर ब्रह्म ने अपना केशपाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजेय हो। वह महापराक्रमी, अपने इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानवश्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक, समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत महिषी को देखकर वह दानवश्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताललोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिषनैव कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। ये देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपनी सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदयस्थल गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेगपूर्वक भागती हुई वह एक वटवृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल तथा वीर्य से मदोन्मत्त कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्ष का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्ष की मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपवाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्तबीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्तबीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमानयुक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया।
महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना। दूत द्वारा इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रण प्राप्त कर महिषासुर का दानववीरों को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश देना। उसने समुद्र पर्यना सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वह निर्भय होकर एक छत्र राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर महापराक्रमी एवं मदमत था। ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असिलोमा, उदर, बिडालाख्य, बाशकल, त्रिनेत्र तथा बलोन्मत कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ साग्रांत समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेरकर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे, वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उनमें भी जो स्वाभिमानी थे और क्षात्र धर्मानुसार जिन्होंने उसका सामना किया, वे मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वह महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर, जाओ। हे महाबाहो, तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अंध, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहो शीघ्र चले जाओ। अथवा हे देवेश, महान महिषासुर को सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ। अन्यथा हे बलसूदन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहां तुम्हारा मन करे वहां चले जाओ। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूंगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात बता दो। शिष्टजनों को चाहिए कि दूतों का वध न करें, अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। वहां जाकर मेरी तरफ से उससे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतः तुम्हारी सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषाधम, जिन सींगों के बल पर तुम गर्वोन्मत्त हो तथा अपने को सर्वसमर्थ समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वह उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। देवसेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूं। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज, यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है। किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूं तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही अपना कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विषतुल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं, उन्हें कह सकने में मेरी जिह्वा कभी भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रख करके मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है। अतः तुम लोग सेना संगठित करो, हमें उस देवाधम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाएं तो भी मैं नहीं डरूंगा, तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूं।
उसको तो मैं अब निश्चित रूप से मार डालूंगा। वह इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वह मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से पापकृत्यों में रत रहने वाला तथा मोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस छली इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर नमुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्टात्मा ने छलपूर्वक नमुची को मार डाला। विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञाएं करने में बड़ा ही कुशल, बहुरूपिया सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसने सूकर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला और नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया। अतएव हे धनु के वंशजों, मैं उसका वशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी बुध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोमरस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी? हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ, फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं है। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मैं अवध्य हूँ, अतः आप सब देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाएं। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नन्नवन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे, कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नतापूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनकारंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, विप्रचित्ति आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगी। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनिश्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानववीरों को आदेश देकर वह पापबुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की मां शैलपुत्री की पावन कथा पूर्ण हुई, जो देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। मां शैलपुत्री पर्वत राज हिमालय की पुत्री हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, व्रत पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें मुख्य का मार्ग दिखलाता है। हम सब मां से प्रार्थना करते हैं कि वह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मां शैलपुत्री की जय हो। जय माता दी।